Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो क्या देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता की बेटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर निराशा हाथ लगने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अपनी सत्ता में पकड़ मजबूत करने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों में फूट पैदा करना चाहते हैं, और क्या इसका ये दांव में वो कामयाब हो पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के बहाने बिहार को, यानी शरद पवार के बहाने नीतीश कुमार को साधना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी पर डोरे डाल रहे हैं? क्या इसमें भी कामयाब हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने क्या प्रधानमंत्री राजनीतिक रोटियां सेंकने में, शाह और मात के खेल में अपने विरोधियों को, चाहे वो संघ में हो, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे विपक्ष में हो, उन सबको साधने में लगे हैं और बीच बीच में फिल्मी डायलॉग मार देते हैं, पाकिस्तान को एक तरह से गाली, गोला, गोली ये सब करके डराने लगते हैं, ताकि जनता इसी में उलझी रहे और वो अपनी राजनीतिक चालें चलते रहें। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, सुप्रिया सुले का है। सुप्रिया सुले को जो प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजे गए हैं, उसमें एक प्रतिनिधि मंडल की मुखियागिरी सौंपी गई है। बहुत बड़ा सम्मान है। जाने से पहले वो प्रधानमंत्री से मिली, ये भी कोई खबर आ रही है। शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी को मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाए। मोदी चाहते हैं कि एनसीपी का मर्जर हो जाए। अजीत पवार नहीं चाहते कि शरद पवार की पार्टी को अपने में मिलाया जाए तब तक, जब तक कि अजीत पवार को विरासत शरद पवार साफ साफ सौंपने की घोषणा नहीं करते। अजीत पवार की पत्नी नहीं चाहती कि शरद पवार की पार्टी से मिला जाए, क्योंकि बारामती में सुप्रिया सुले के हाथों लोकसभा चुनाव में अपनी हार के गम को अभी वो भुला नहीं पा रही हैं। वो टीस, वो तंज, वो दर्द उनके दिल में बसा हुआ है। सुप्रिया सुले क्या वाकई में चाहती हैं कि शरद पवार और अजीत पवार में समझौता हो जाए, या शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी को बाहर से समर्थन देने लगे या अंदर से समर्थन देने लगे? क्योंकि अभी तक जो चीज़ें देखी गई हैं, उसमें जब जब शरद पवार ने मोदी से हाथ मिलाने की कोशिश की, तब तक ऐन वक्त पर सुप्रिया सुले आड़े आ गई और उन्होंने ये मिलन नहीं होने दिया। मोदी जी की नज़र शरद पवार के 8 सांसदों पर है, जिसमें एक सुप्रिया सुले भी शामिल है। बाकी जो 7 सांसद हैं, उसमें से माना जाता है कि 80% सांसद चाहते हैं कि उनकी पार्टी शरद पवार मोदी सरकार को समर्थन देना शुरू करें, एनडीए में शामिल हो जाएं, ताकि वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए, कोई कमाई का जरिया निकल जाए। शरद पवार के मुट्ठी भर विधायक भी चाहते हैं कि एनडीए का हिस्सा हो जाएं, क्योंकि अभी उनके इलाकों में उनके विकास के कामों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो विपक्ष में है। अब बड़ा सवाल उठता है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार क्या चाहते हैं। इसको लेकर शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों को बेचैन किए हुए है।
हाल में उनसे एक सवाल पूछा गया एक पत्रकार ने कि एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच में कब मर्जर हो जाएगा, तो शरद पवार ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जिस नेता के कहने पर या ना कहने पर महाराष्ट्र की राजनीति में ना तो पत्ता फड़कता है और या फिर पत्ते फड़कने लगते हैं, अगर वो राजनेता कहे कि मुझे नहीं पता, तो इसका क्या मतलब निकलेगा। इससे पहले पूना के अंदर उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक किस्म की बातचीत में कहा 9 जून को कि अगर रीयूनियन हो जाता है, दोनों धड़े मिल जाते हैं, तो दूसरे लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग यानी राहुल गांधी, दूसरे लोग यानी उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ दूसरे लोग यानी अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार नहीं चाहते ये मिलन हो। अजीत पवार के गुट का कहना है कि उनकी कोई बातचीत दोनों धड़ों के मर्जर को लेकर चाचा शरद पवार से नहीं हो रही है। अजीत पवार गुट के कुछ नेताओं का कहना है, जैसा इकोनॉमिक टाइम्स में और इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, कि अजीत पवार कुछ शर्तें मंजूर करा लेना चाहते हैं कि पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत रहेगी, उनको विरासत सौंपी जाएगी, भविष्य के एनसीपी के नेता, संयुक्त एनसीपी के नेता वो होंगे, और मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में कुछ उनके और एक आध मंत्री को एडजस्ट किया जाएगा। कुछ इस तरह की बात सूत्रों के अनुसार अजीत पवार की तरफ से सामने आ रही है। हालांकि अजीत पवार गुट का कहना है कि शरद पवार गुट के कई लोग तो लगातार टच में हैं, वो तो शामिल होना चाहते हैं, कुछ तो शामिल हो भी चुके हैं, लेकिन शरद पवार जानबूझकर मर्जर की बात करते हैं ताकि उनके साथ जो लोग हैं उनको अपने साथ मिलाकर रखा जाए, उनको छिटकने का मौका नहीं दिया जाए। शरद पवार के हाथ से सब लोग निकल गए तो फिर बार्गेनिंग पावर भी पूरी की पूरी उनकी एक तरह से खत्म हो जाएगी। उधर मोदी चाहते हैं कि अगर सुप्रिया सुले अगर तैयार हो जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो मोदी खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मतलब है शरद पवार के 8 सांसदों का समर्थन एनडीए को मिल जाना, 293 से 301 तक पहुंच जाना। दूसरा, अगर ये 8 सांसद आते हैं तो फिर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी कम हो जाएगी, जिनके 12 सांसद हैं। 12 चले गए मान लीजिए, वैसे तो 12 कहीं जाने वाले नहीं हैं, उसमें से आधे तो कम से कम जाने वाले नहीं हैं, ऐसा माना जा रहा है मोटे तौर पर। लेकिन अगर चले भी गए तो 4 की कमी हो जाएगी, 8 नए सांसद जुड़ जाएंगे और बहुमत में कोई कमी नहीं रहेगी। 293 नहीं तो 12 चले गए, 281 हो गए, 281 में 8 जुड़ गए, 289 हो गए, तो 293 नहीं तो 289। वैसे भी तमाम बड़े बड़े बिल मोदी सरकार पास कराती जा रही है बिना किसी दिक्कत के। तो ये चुनावी राजनीति घूम रही है। अब आप कहेंगे कि पहलगाम वाला इश्यू, पर्यटक इतने मारे गए, 28 पर्यटक मारे गए, 21 लोग शेलिंग से मारे गए, यानी करीब 50 लोग मारे गए, तो क्या देश के सबसे बड़े नेता को, 8 सांसदों को अपने साथ लाने की ज़्यादा ललक है? और पाकिस्तान को जो रोज़ लालत मनालत की जा रही है, ज़ोर शोर से सिंदूर दौड़ रहा है नसों में वगैरह, जो बातें कही जा रही हैं, ललकारा जा रहा है, वो सिर्फ देश की बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति समर्पित उन लोगों को फिर से उम्मीद से बनाए रखने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो पहले निराश नाराज़ बताए जा रहे थे। बड़ा सवाल ये भी उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।